हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम बात करने वाले हैं काला जादू, ब्लैक मैजिक, टोना टोटका और ना जाने किन किन चीजों के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि क्या आज भी ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन रिसेंटली दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में ये चीज देखी गई। वैसे तो मैं ऐसे टॉपिक को कवर नहीं करता, लेकिन आज के इस टॉपिक को कवर करने के पीछे एक बहुत सॉलिड रीजन है। वो रीजन है आप सबको इस बात के लिए एजुकेट करना कि आपको एक्चुअल में कोर्ट रूम में बिहेव कैसे करना होता है और आपकी छोटी सी गलती आपके ऊपर कितनी भारी पड़ सकती है। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति काला जादू जैसी कोई चीज करने की कोशिश करता है किसी कोर्ट में, तो कोर्ट उसके खिलाफ क्या सख्त एक्शन लेती है और वो चीज काम करती है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं पूरी सिचुएशन क्या है। जैसा कि आप इस फोटो में ही देख सकते हैं, फोटो का इंट्रोडक्शन ही कुछ ऐसा है जो समझाने की कोशिश कर रहा है कि आगे हमें क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये मामला है 30 हजारी कोर्ट दिल्ली का, यानी कि दिल्ली में एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट है 30 हजारी कोर्ट, जहां पे सिविल और क्रिमिनल के मामले चलते हैं। अब यहीं पे एक डॉक्टर साहब का मामला चल रहा था और वो मर्डर का ट्रायल था, लेकिन वो मामला आगे बढ़ते बढ़ते एक दूसरी ही डायरेक्शन में चला गया और ये बात हर एक न्यूज चैनल में वायरल हो गई। समझते हैं हुआ क्या। ये बात है 11 अगस्त 2025 की, जब डॉक्टर चंदर विभास जो कि एक सर्जन थे, उनका मर्डर के चार्ज के ऊपर मामला चल रहा था 30 हजारी कोर्ट दिल्ली में। अब इस सिचुएशन में जब ये मामला चल रहा था तो उनके हाथ में कुछ चावल थे, यानी कि राइस, उसको उन्होंने कोर्ट रूम में फेंका। ऐसा एलिजेट किया उस जगह पे मौजूद सभी एडवोकेट्स ने। अब इस सिचुएशन में जितने भी लॉयर्स वहां पे मौजूद थे, वो सब इस बात को स्पेकुलेट करने लगे कि डॉक्टर जो हमारे साहब हैं, चंदेर साहब, वो जो है शायद इस चावल को फेंक के ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे ही ये स्पेकुलेशन सामने आया, वहां पे तुरंत जितने भी लोग थे उनके पीछे हड़कंप मच गया और इस चीज को काफी ज्यादा सीरियसली लिया गया और 15 से 20 मिनट तक कोर्ट की प्रोसीडिंग भी इससे डिस्टर्ब रही। इसके बाद क्या होता है सर, समझने की कोशिश करते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अगर ब्लैक मैजिक किया है तो ब्लैक मैजिक का जो कानून होता है, कई जगहों पे टोनी प्रताड़ना एक्ट होता है, ऐसी किसी चीज के चलते जो डॉक्टर विभास है उनके खिलाफ एक्शन लिया गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राइमा फेसाई ये बात केवल स्पेकुलेट करी गई थी। ऐसा हमें पता नहीं है कि उन्होंने ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करी थी या उनका कोई और दूसरा रिचुअल था। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी है कि कोर्ट एक ऐसी जगह है जहां पे आप ऐसे रिचुअल्स को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कोर्ट ने इस चीज को एक सीरियस ऑफेंस माना, सेक्शन नंबर 267 भारतीय न्याय संहिता, जो कि एक न्यू क्रिमिनल लॉ है, उसके तहत, जो कि बेसिकली सिर्फ इतना कहता है कि अगर आप कभी भी क्या करते हैं, इंटरप्शन करने की कोशिश करते हैं या इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं किसी पब्लिक सर्वेंट को जो किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग या किसी ऑफिशियल काम को कर रहा है। अब इस सिचुएशन में कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है इस मामले में, उसको समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जज थी, जज शेफाली, जो कि इस बात से काफी ज्यादा शॉक हुई और उनको ये बात कुछ खास पसंद आई नहीं। उन्होंने ये बोला कि जो वहां पे सर्जन साहब है जिनका मामला मर्डर पे चल रहा था, वो खुद एक सर्जन है, यानी कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, और उसके बावजूद अगर वो ऐसा कोई काम करते हैं तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा गलत होगा। और जज ने इस बात पे बार बार स्ट्रेस किया कि इनका ऐसा एक्शन, उनको ये भी नहीं पता कि वो चीज कोई ब्लैक मैजिक है या नहीं, बट उन्होंने जो भी किया, इस तरह से चावल फेंकना या कोई भी किसी भी प्रकार का रिचुअल करना, कोर्ट की डिग्निटी को डिग्रेड करता है। क्योंकि अगर इस चीज को अलाउ कर दिया जाए तो हर एक व्यक्ति अपने मामले में आने से पहले अपना कोई ना कोई फैमिली रिचुअल या कस्टम को करने की कोशिश करेगा कोर्ट में, और कोर्ट एक सेकुलर जगह है। इसके बाद क्या होता है सर, इसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि इससे पब्लिक ट्रस्ट जो है जुडिशियल सिस्टम पे वो कम होता है और इसीलिए कोर्ट के डेकोरम के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। फिर सर अक्यूज्ड अपने डिफेंस में क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि भाई सबसे पहले तो वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि वो चावल उनका है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि वो राइस उनके हाथ से गलती से गिर गया, यानी कि उन्होंने इंटेंशनली ये काम नहीं किया। उसके बाद वो इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि वो राइस कैरी क्यों कर रहे थे। इसके बाद क्या होता है सर, उसके साथ ही साथ इससे पहले भी एक ऐसी घटना हुई थी 2 अगस्त के आसपास, और जज साहब ने, यानी कि वो जो डॉक्टर साहब हैं, जब जज साहब ने उनसे पूछा तो उन्होंने इस बात को डिनाई किया कि उनको इस मामले के बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे वो इस बात को भी प्रूव नहीं कर पाए कि वो एक्चुअल में वो नहीं थे जिन्होंने इससे पहले भी उस घटना को अंजाम दिया था। और इवेंचुअली उन्होंने क्या किया, अपने लॉयर के थ्रू कोर्ट से माफी मांगी। लेकिन ये बात माफी से खत्म कहां होने वाली थी, ये बात आई पनिशमेंट तक। कोर्ट ने इस मामले को स्ट्रिक्टली देखते हुए इसमें पनिशमेंट दी, और वो पनिशमेंट थी कि जब तक कोर्ट उठ नहीं जाती तब तक वो कोर्ट में प्रेजेंट रहेंगे। उसके साथ ही साथ वो स्टेट को 2000 रुपए तक का फाइन देंगे और साथ ही साथ कोर्ट की तरफ से एक स्ट्रिक्ट वार्निंग। अब आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब ऐसा काम क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो खुद एक सर्जन थे? क्या सच में यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक का अटेम्प्ट था, या उनका कोई कस्टम था, या फिर कोई और नया नुस्खा जो कि शायद हम लोगों को नहीं पता है लेकिन बैकग्राउंड ऑफ द कोर्ट में चल रहा है?
आपको इस मैटर पे क्या लगता है? क्या यहाँ पे वो पनिशमेंट देना सही था या पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए थी या वार्निंग देके छोड़ देना चाहिए था या इस मैटर की पूरी तहकीकात होनी चाहिए थी? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं भी अपना कमेंट आपको जरूर बताऊंगा कि मुझे इस मैटर पे क्या लगता है। लेकिन फिलहाल आप सभी के लिए जो बात जानना जरूरी है वो ये है कि अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़े हुए सारे अपडेट्स, मेरी क्लासेस की पीडीएफ और उसके साथ ही साथ बाकी सारी जानकारियां आपको मेरे इसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिलती हैं। उसके साथ ही साथ इस वक्त अनअकैडमी आपको आजादी का महा बोनस दे रहा है इस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, यानी कि आपको हमारे सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस में मिल रहा है फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ का एक्सटेंशन, यानी कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन, और उसको महा बोनस बनाने के लिए 1 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन और यानी कि टोटल 3 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन मिल रहा है आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। इसके साथ ही साथ आप सब जानते हैं कि आप लोगों को इस वक्त एडीए की बैचेस की तैयारी करनी है, तो एडीपीए, एडीपीओ, एपीओ, एडीए, जेएलओ, इन सभी बैचेस के लिए हमने ऑलरेडी अपनी बैच लॉन्च कर दी है जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे लाइव है। इसके लिए भी आप मेरे कोड पीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपूर्व मैम, विशाल सर, मैं और कनिष्ठ सर आपको इस बैच में पढ़ाने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन को लेवल अप करने के लिए आपके लिए अपकमिंग 2 प्रीलिम्स एग्जाम्स छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की जो टेस्ट सीरीज है वो मात्र ₹1 पे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराई गई है।